शांति वांति छोड़ो, शांति वांति छोड़ो, शस्त्रों का संधान करो, सेना को आदेश थमा दो, रणचंडी का आह्वान करो। एक बार इन बांग्लादेशियों का ऐसा झटका दो कि इनके शीश काट काट कर लाल किले पर लटका दो। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, कल मैंने जो वीडियो बनाया था, हमने भारत सरकार से, बीजेपी सरकार से कुछ प्रश्न किए थे जो सच थे। आज भी वही करूंगा कि हम बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान से लड़ सकते हैं 1971 में, परंतु हिंदुओं को बचाने के लिए आज के दौर में बांग्लादेश से नहीं लड़ना चाहते। ये सच है। हमें पता है कि लड़ाई में हानि अधिक और लाभ कम होता है, परंतु हमारे पूर्वजों ने सदियों से हमें क्या सिखाया है, इस पर प्रश्न उठता है। और मैं ही नहीं, आने वाली पीढ़ी ये प्रश्न आपसे, हमसे, हम सबसे करेगी। जब हमारे पड़ोस में बांग्लादेशी हिंदू काटे जा रहे थे और हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे पावरफुल फौज लेकर के, दूसरी सबसे अधिक सैनिक लेकर के, दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश लेकर के क्या उखाड़ लिए थे, हम सब पता है नतमस्तक होंगे। हमारे पास इसका उत्तर नहीं होगा। अगर जिसके पास इसका उत्तर है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। हम क्या कर रहे हैं? हमारे बगल में एक पिद्दी सा देश सरेआम हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है और हम और आप सिर्फ निंदा कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कुछ करे, और अगर सरकार के खिलाफ बोले तो हमारे हिंदू भाई ही हमें कुछ कोसने लगते हैं। बोलते हैं आलोक जी आपने रास्ता बदल दिया, आपने पार्टी बदल दिया। तो उनको बता दे, कान खोलकर सुन लें, आप भी हमारे अपने हैं, भाई हैं, परंतु अगर आप धर्म के खिलाफ चाहेंगे तो हम आपके विरुद्ध भी बोल सकते हैं। मैं किसी नेता का, किसी पार्टी का कोई गुलाम नहीं हूं, किसी का दास नहीं हूं। दास हूं तो केवल सत्य सनातन धर्म का दास हूं। गुलाम हूं तो 115 करोड़ हिंदुओं का गुलाम हूं, किसी पार्टी का, किसी नेता का नहीं। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, परंतु धर्म एक था, एक है और एक रहेगा। इसलिए किसी पार्टी का गुलाम मत बनिए, किसी नेता का गुलाम मत बनिए। धर्म और राष्ट्र की सेवा कीजिए। राष्ट्र और धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर धर्म सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। अगर सनातन धर्म मिट जाएगा तो भारत नहीं रहेगा, भारत बदल जाएगा। कुछ जिहादी, कुछ लांडवे गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं और इस देश में 125 करोड़ हिंदू कुछ नहीं कर रहे हैं। करना पड़ेगा। जो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं उनका छाती चीर करके उसके छाती पर भगवाए हिंद लिखना पड़ेगा। और ये समय आ गया है, ये समय आ गया है बंधु। अब एक बार और धर्म युद्ध हो, आग लगा दो उन घर में जो मेरे देश के विरुद्ध हो। और नहीं, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। बता दो उन नेताओं को कि नीम का पत्ता कड़वा है, बांग्लादेश हरामी साला भड़वा है। अगर सरकारें कुछ नहीं कर सकती तो सरकारें इस देश के हिंदुओं को खुली छूट दें, बॉर्डर खोल दें। मुझे हिंदू समाज पर भरोसा है, वो बांग्लादेश में जा करके फैसला कर देगा। जिस तरीके से नागा साधुओं ने बांग्लादेश जाने के लिए कुछ का आदेश मांग रहे हैं सरकार से, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कुछ करेगी, परंतु सरकार कुछ नहीं कर रही है। जिस समय सिंह इतना गर्जना चाहिए था, उस समय हमारे नेता लोग मिमिया रहे हैं। मेरा और विरोध होगा, चलेगा, करो विरोध, गालियां दो, कंट्रोवर्सी करो, नो वरीज। धर्म से बड़ा नहीं हो सकता ये सब।
मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, परंतु धर्म पर आँच आएगा तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, कभी नहीं। गालियां पड़ती रहेंगी, गालियां धमकियां बहुत झेला हूं। आज अगर मैं यहां पर हूं तो ऐसे ही नहीं हूं। जो हमें पहले से जानते हो, अच्छे से जानते हैं, हमने कितनी धमकियां झेली हैं, कितने दुश्मन पाल रखे हैं, चार चौर से ही। परंतु धर्म से समझौता आलोक नहीं कर सकता। मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा कि जो हो रहा है ये गलत है। हम ईरान में लोगों की मदद कर सकते हैं, हम रसिया से आदमी बुला सकते हैं, हम इजराइल की मदद कर सकते हैं, वहां पर सुरक्षा पहुंचा सकते हैं, हम गाजा में सुरक्षा सामग्रियां पहुंचा सकते हैं, परंतु हम बांग्लादेश में अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकते। सबसे बड़ी शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आज हम भी यही करें, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वसुदेव कुटुंबकम की बात सिर्फ करने के लिए नहीं होती, उसको निभाने की आवश्यकता है। जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते थे मोदी जी, प्रधानमंत्री महोदय, वसुदेव कुटुंबकम में बांग्लादेश भी आता है, वहां के हिंदू भी आते हैं, वो भी मानव हैं, दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं। और हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, हम उन्हें बचा सकते हैं अगर चाहें तो। हम भी अगर मुख दर्शक बनकर देखते रहेंगे ना तो अच्छा नहीं है। और वैसे भी बांग्लादेश कभी भारत ही हुआ करता था, वो भारत का अभिन्न अंग है। और भीख में दुई हुई जमीन पर इतनी शक्ति नहीं हो सकती को भारत को जीत ले। वहां अगर कुछ गीदड़ चूहे धमकी दे रहे हैं 4 दिन की अगर मोहलत मिल जाए तो कलकत्ता को बांग्लादेश में मिला लेंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज लिया हुआ देश। हमें सैनिकों के शौर्य पराक्रम पर बिल्कुल संदेश नहीं है। अगर सैनिकों को मौका मिले तो 4 दिन नहीं, 1 दिन भी नहीं लगेगा, बांग्लादेश को मिट्टी में मिला देंगे। परंतु सेना को खुला छूट तो मिले। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पराक्रम पर गर्व है। आज भी भारत की फौज दुनिया के सबसे नंबर 1 फौज में से आती है, परंतु भारत की राजनीति सबसे घटिया राजनीति है। किसी के लाश पर कैसी राजनीति करनी चाहिए, यह भारत के कुछ गद्दार नेताओं से सीखें, जिनको गजा में क्या हो रहा था बराबर दिख रहा था, परंतु बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अपनी आंखें फोड़ लिए हैं, आंखों में सरिया डालकर बैठ गए हैं। गजा में क्या हो रहा था ये दिख रहा है, परंतु भारत में क्या हो रहा था ये किसी लांडवे को नहीं दिख रहा है, किसी गद्दार नेताओं को नहीं दिख रहा है। गजा में बड़ी हमदर्दी थी। और कुछ तो लांडवे सुअर पिल्ले ये बोलते थे जय हिंद जय फिलिस्तीन। अब वो जय हिंद जय हिंदू राष्ट्र नहीं बोलेंगे। कुछ बकरे टाइप के लोग हैं, उनकी बलि चढ़ाने की आवश्यकता आ गई है, उनको बांग्लादेश भेज देना चाहिए। मित्रों, आप घरों से निकलो, विरोध प्रदर्शन को आए दिन सड़क जाम करो, ट्रैफिक लगती लगने दो, पर हमारी बात दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, दिल्ली का कुर्सी हिलना चाहिए। और सिर्फ दिल्ली तक नहीं, यूएन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। बताओ, हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी धर्म है इस समय में, और एक समय था पूरी दुनिया में एक ही थे। अब उनका नहीं चलेगा जो धरती को चिपटा और सूरज चांद को लटका बताते थे। जागना ही पड़ेगा। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।